आइए जानते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम बातें। आंखें जिस्म का वो हिस्सा है जिनको जिल्द की तरह हर तरह के बैक्टीरिया या वायरस का बराह रास्त सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से उन जरासीमों के बाद उनमें इन्फेक्शन होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। आंखों की इन्फेक्शन की अक्सर अक़साम बहुत तेजी से फैलने वाली होती है और किसी भी इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से मुंतकिल होती है। इसमें आंखों का सफेद हिस्सा सुर्खी माइल गुलाबी हो जाता है। आजकल बच्चे और बड़े सभी आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला दिखाई देते हैं। आंखों में होने वाली खारिश के बुनियादी तौर पर दो वजूहात हो सकती है, जिनमें से एक एलर्जी और दूसरा है इन्फेक्शन। आंखों में खारिश और सुर्खी जाहिर होने की सूरत में सबसे पहले इस बात का तयन करना जरूरी है कि क्या ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है। आमतौर पर आंखों में खारिश और सुर्खी की बुनियादी वजूहात कुछ इस तरह हो सकती है। अगर साल के किसी मुकर्ररा वक्त में हमेशा आपकी आंखों में खारिश हो या फिर सुर्खी हो तो इसका मतलब है कि आप इस मौसम से एलर्जी का शिकार है। आमतौर पर ऐसा बिहार और इसके अलावा मौसम में होता है जब ज्यादातर अफराद हवा में पॉलन ग्रीन की मौजूदगी के सबब पॉलन एनर्जी का शिकार हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में फरवरी से अप्रैल के दौरान हो सकती है। याद रखें, इन्फेक्शन की सूरत में सिर्फ आंखों में सुर्खी देखने में आती है, जबकि एलर्जी की सूरत में आंखों में होने वाली एलर्जी और खारिश के साथ छींके और नाक से पानी बहना भी जैसा होता है। इस एलर्जी से बचने के लिए साल के उस वक्त जब ये एलर्जी होती है, इससे कबल एंटी एलर्जी अद्वियात का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा इस मौसम में जब एलर्जी हो या ज्यादा बाहर जाने से परहेज करें। आंखों में खारिश और सुर्खी का सबब बनने वाली ये एलर्जी किसी खास मौसम और वक्त की मोहताज नहीं होती और किसी भी वक्त में अचानक शुरू हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। बाज़ औक़ात इसका सबब किसी किस्म की खुशबू, साबुन या शैम्पू हो सकता है, जबकि बाज़ औक़ात ये किसी भी चीज से हो सकती है जिसकी वजह से अचानक आंखें सुर्ख हो जाती है और उनमें खारिश भी शुरू हो जाती है। एलर्जी की वजूहात जानने के बाद ऐसी चीजों से मोहतात रहना चाहिए जिनसे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन को देखते रहे तो इससे निकलने वाली शुआएं आंखों को मुतासिर करने का बास बनती है, जिसकी वजह से आंखों में खारिश शुरू हो सकती है और आंखें खुश्क होकर सुर्ख हो जाती है। इसके अलावा इस हालत में सर दर्द की तकलीफ का भी सामना रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल फोन और टीवी देर तक देखने ना दे। याद रखें, इन्फेक्शन के इलाज के लिए डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरी है। इसके बगैर इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। आंसू, पानी, नमकियात और म्यूक्स का मजमुआ होते हैं जो हमारी आंखों को नम और तरोताजा रखते हैं। बाज़ औक़ात आंखों में आंसू बनने का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से आंख खुश्क हो जाती है। अक्सर ये तकलीफ बड़ी उम्र के अफराद में ज्यादा होती है, मगर कभी कभार ज़ियाबतीस की बीमारी में भी आंखों की खुश्की का सबब बन सकती है। या फिर ब्लड प्रेशर की दवाएं, एंटी डिप्रेशन या माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल भी आंखों में खुश्की का सबब बन सकता है। आंसू बनाने वाली ग्लैंड की नाली के बंद होने के सबब भी ये इन्फेक्शन लाहक हो सकता है। बहुत ज्यादा वक्त खुली और हवादार जगह पर गुजारने के बाद भी आंखों की नमी बैरूनी हवा से खत्म हो सकती है।